गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉलीमीटर के बारे में। तो ये नोट्स मैंने बनाया है, कॉलीमीटर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इसमें मैंने इंक्लूड करी है। आप इसको डायरेक्टली भी आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले भी इससे आप पढ़ लोगे तो आपको काम हो जाएगा। ये ऐसे इस टॉपिक को कवर किया गया है। ऐसे इसके 3 मार्क्स के ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादा मार्क्स के इसके क्वेश्चन या तो लॉन्ग में आएगा तो फिर ज़्यादा कंपोनेंट सब पूछेगा तो उसमें ज़्यादा मार्क्स के बन सकते हैं। अदरवाइज इतना में काम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। A collimator is a beam limiting device attached to the X-ray tube housing. It restricts and shapes the primary X-ray beam to match the size of the image receptor. तो कॉलीमीटर बेसिकली क्या होता है? बीम लिमिटिंग डिवाइस होता है जो एक्सरे बीम को लिमिटेड कर देता है। मतलब कि जो जितने एरिया पे हमको एक्सपोज करना है, जितना नीड है हमको एक्सरेज का, उतना ही एक्सपोज हो। अदरवाइज ज़्यादा रेडिएशन डोज ना बढ़े पेशेंट का। तो ये होता है बीम लिमिटिंग डिवाइस और ये काम क्या करता है? पेशेंट डोज को कम करने का काम होगा इससे। ठीक है, तो जो अनवांटेड एक्सपोजर है उसको रोकने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इट्स आल्सो नोन एज बीम लिमिटिंग डिवाइस, बीम रिस्ट्रिक्टर एंड बीम लिमिटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? वही रिड्यूस पेशेंट रेडिएशन डोज, इम्प्रूव इमेज क्वालिटी। पेशेंट रेडिएशन डोज जब कम होगा तो इमेज क्वालिटी जाहिर सी बात है अच्छी होगी, और जो है स्कैटर्ड रेडिएशन भी रिड्यूस होगा। ठीक है, प्रोटेक्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन आउटसाइड द फील्ड, ये सब चीज़ें हैं। स्मॉल स्मॉलर फील्ड साइज इक्वल टू लेस स्कैटर इक्वल टू बेटर इमेज कॉन्ट्रास्ट प्लस लेस पेशेंट डोज। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं जो कि प्रिंसिपल करके बनाया है। इसको अगर आप लिख दोगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। स्मॉल फील्ड साइज इक्वल टू लेस स्कैटर रेडिएशन एंड बेटर कॉन्ट्रास्ट लेस लेस प्रेजेंट। ये तो मैंने इसका काम है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, ये इसका जो है शटर 1 शटर 2, ये है ना, यही है कॉलीमीटर। इन्हीं दोनों शटर से काम होता है। जितना एरिया हमको जितने एरिया में हमको एक्सरे चाहिए उतने ही एरिया में इसको शटर को सेट करते हैं। और जितने एरिया में नहीं चाहिए फिर वहाँ पे शटर लगा देते हैं, तो उससे रेडिएशन जो है कम लगता है। ये एक्सरे ट्यूब है, ये यहाँ से एक्सरे निकल रही है, ये कॉलीमीटर्स हैं। इसको यहाँ से ऐसे अगर आगे पीछे कर देंगे तो ये रिड्यूस कर देगा बीम को। ठीक है, जितना भी हमको एरिया पे इंटरेस्ट चाहिए होता है उतना बाकी कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सरे बीम यहाँ से कैसे निकल रहा है। ये देखिए वाइड है ना, यहाँ से चौड़ा है, यहाँ आके देखिए देखिए चौड़ाई कम हो गई है। ठीक है, तो कॉलीमेट हो गया है। बीम लिमिटिंग डिवाइस यूज है यहाँ पे, इसलिए ये आप डायग्राम भी बना सकते हो एग्जाम में। अगर ज़्यादा मार्क्स में आया तो आप इसका डायग्राम बना के इससे दिखा सकते हो। ये देखिए एक लाइट बल्ब भी दिखाया है जो 45 डिग्री से रहता है। ये मिरर रहता है, इससे क्या है पता चलता है कि यहाँ से एक्सरेज आ रही है, क्योंकि एक्सरेज तो दिखती नहीं है ना, तो इसीलिए लाइट बल्ब लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप समझ जाओगे इससे। ये इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? आउटर हाउसिंग, शटर पेयर, ठीक है, लाइट बल्ब मीटर, फिर सेकंड शटर पेयर, ऊपर वाला शटर नीचे वाला शटर, एंड लाइट बल्ब मिरर, आउटर हाउसिंग उसके जो भी मेटेलिक चीज़ें हैं आउटर सरफेस पे, वो सारी चीज़ें कंपोनेंट में भी लिख सकते हो। मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें नोट्स इसकी सब चीज़ें। ठीक है, एडिशनल कंपोनेंट ये भी लिख सकते हो। बाकी टाइप ऑफ बीम डिस्ट्रिक्टर, मतलब टाइप ऑफ कॉलीमीटर 4 टाइप के होते हैं। ये पूरा नोट्स आप अब इसमें पढ़ पढ़ के मैं बताऊंगी तो ज़्यादा समय लगेगा, तो आप इसको देख सकते हो। और मेरा मोटिव ये रहता है कि कम समय में आप लोग
तो जो भी टॉपिक कवर हो वो अच्छे तरीके से कवर हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। आप इसको बढ़िया से चाहो तो नोट्स बना लो, चाहो तो ऐसे ही पढ़ लो, देख लो। ठीक है, ये इसके 4 टाइप के होते हैं। ये इसका लर्न करने का ट्रिक वगैरह है। ठीक है, मेन इसका फंक्शन देख लो। मेन फंक्शन इसका होता है रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन, इम्प्रूव इमेज कंट्रास्ट। मतलब स्कैटर रेडिएशन कम होगा तो कंट्रास्ट इमेज का बढ़ जाएगा। बाकी रिड्यूस पेशेंट डोज, इम्प्रूव स्पेटियल रिजोल्यूशंस, हाँ, लोकेलाइज पैथोलॉजी, पैथोलॉजी देखने में मदद करेगा। एंड रिड्यूस फिल्म फॉगिंग और डेटा प्रोटेक्शन। कि ये जो है रेडिएशन को लिमिटेड कर देता है। ठीक है, बीम लिमिटिंग डिवाइस ना, तो ये जितने एरिया में उनको चाहिए उतना ही उसको लिमिटेड कर देता है। लिमिटेड होगा तो इसका रेडिएशन भी कम हो जाएगा, डोज भी कम हो जाएगा, इमेज क्वालिटी भी बढ़ जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट वगैरह भी क्यू ए क्यू सी आता है ना पेपर में, तो वो देख सकते हैं। तो ये है इसके पूरे नोट्स, मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे हर वीडियो के पीछे का मोटिव यही रहता है कि आजकल लेक्चर वगैरह तो देख मतलब मिल जाता है, पर नोट्स क्या करें, कहाँ से बनाएं, कैसे सब चीज़ें मैं सच, क्योंकि ये पढ़ पढ़ के मैं बताऊंगी फिर आप कभी सब चीज़ें दिखा देते हैं उसमें। टाइप हो गए, फंक्शंस हो गए, ठीक है, बी कॉलीमीटर के टाइप हो गए, कंपोनेंट हो गए, सब चीज़ें इसमें ऐड कर दिया है। डायग्राम भी बना दिया ताकि इससे सही रहे आपको, फुल एकदम जैसे नोट्स होना चाहिए वैसे। मेन मोटिव ये रहता है मेरे हर वीडियो में, आप अच्छे से देखो। तो ये आप शुरू से देख सकते हो, इतना बेसिक होता है। आप अगर आपको एग्जाम में भी लिखना है तो आप ये डेफिनेशन से शुरू करके ज़्यादा से ज़्यादा टाइप लिख देना, कंपोनेंट लिख देना और एक डायग्राम बना देना, बस हो गया काम। और अगर ज़्यादा मार्क्स में आ रहा है तो क्यू ए क्यू सी लिख देना। जी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सेम डायग्राम भी बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल डायग्राम है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर हम ज़्यादा आपका भी टाइम वेस्ट कर देना भी, इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया है। ये सारी नोट्स देख लीजिए, ये सब चीज़ें हैं इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड, मतलब अभी एक्सप्रेस की सीरीज चल रही है, अभी कॉलीमेटर आया है, फिर कैसेट, फिल्म, ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे इसमें से सब टॉपिक कवर करेंगे। तो बताइएगा कैसा है कैसा नहीं है। मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी मिले या जो ज़रूरी है वो सब चीज़ें कवर हो। तो ये मेरा प्रयास है। बाकी आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा वीडियोस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।